students, welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to continue our chapter Nutrition in Animals, chapter 2, class 7th. So we are going to continue this chapter, and this chapter I think this is the third or fourth part of this chapter. So today we have to start from here, which is I think stomach. I don't know what I'm doing. Hey man. Yes, we have to start from stomach. तो स्टमक के बारे में भाई पढ़ लेते हैं कि स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड बैग है. तो रुको, अरे यार चालू कर दिया. तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिससे कि आगे का वीडियो देख सको, ठीक है. तो चलो स्टमक के बारे में पढ़ लेते हैं. स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. तो स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग की तरह जिसकी वॉल जो है वो काफ़ी थिक है. और इट इज़ शेप्ड लाइक अ फ्लैटन जे एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल. तो जो स्टमक है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है और उसका जो शेप है वो लेटर जे की तरह है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पाइप से लेता है और उसके बाद जो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो जो है स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या होता है कि तीन जो है वो जूसेस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस. पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूसेस. तो म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट करना इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. तो देखो स्टमक में जब हम कोई भी चीज़ नहीं, पहले म्यूकस की बात नहीं करते हैं. पहले हम बात करेंगे कि इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में. हम जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको किल करने के लिए. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड और एंड मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. तो पहले क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जो है वो रिलीज़ कर जाता है. तो रिलीज़ करने से क्या होता है, वो हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए रिलीज़ करता है स्टमक. और फिर क्या होता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस को भी हेल्प करता है सिक्रीट करने में. फिर म्यूकस जो है वो इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हुआ होता है ना, वो स्टमक की वॉल को अंदर से ख़राब ना कर दे. तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा. उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना. आगे बढ़ते हैं, हमारा फूड जो है स्टमक से आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज. तो वो लिवर और पैनक्रियाज से जो है वो सिक्रीशन जो है वो रिसीव करती है. तो जो वहीं पर पास में लिवर और पैनक्रियाज होते हैं उनसे वो सिक्रीशन रिसीव करती है. सिक्रीशन मतलब जो भी वो सिक्रीट करते हैं उसको वो रिसीव कर लेती है. बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस. तो उसके वॉल भी सिक्रीट करती हैं लेकिन वो लिवर और पैनक्रियाज से भी लेती है. लिवर इज़ अ रेडिश. उसके बाद लिवर के बारे में बताया हुआ है कि लिवर क्या होता है. लिवर होता है एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड. तो एक लिवर क्या है, लिवर एक ग्लैंड है जो रेडिश ब्राउन कलर का है और इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन राइट साइड. तो उसकी जो है कहाँ पे वो सिचुएटेड है वो बताया हुआ है कि इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. तो एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड है. और लिवर क्या करता है, वो लिवर जो है वो एक ग्लैंड है और ये भी सुन लो कि वो सबसे बड़ा ग्लैंड है. और उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो बाइल जूस होता है जिसको लिवर सिक्रीट करता है.
पहले तो वो बाइल जो उसको अपने गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर उसमें स्टोर करा होता है। उसके बाद फिर वो सिक्रीट कर देता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब सुन लो बाइल का क्या काम होता है। बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो हम फैट खाते हैं ना, उसको डाइजेशन के लिए बाइल यूज़फुल होता है। पैनक्रियाज, अब पैनक्रियाज के बारे में दिया हुआ है कि पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो स्टमक के बिल्कुल नीचे जो पैनक्रियाज जो है वो सिचुएटेड है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो अब पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, उसका काम होता है जो है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लोअर पार्ट में पहुंच जाता है थोड़ा सा डाइजेस्टेड फूड, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। तो उसके बाद सारे जो फूड का है उसका डाइजेशन हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज फैट। ग्लूकोज, उस कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, फैट इनटू फैटी एसिड। जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तो काम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है कि द डाइजेस्टेड फूड नाउ passes into the blood vessel of the wall of intestine. This process is called absorption. तो देखो, अब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इसकी वॉल में ना ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल ऑफ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की वॉल में जो है वो फूड जो है वो पहुंच जाता है यहाँ अंदर, क्या होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो ये जो मैंने आपको अभी ये दिखाया गोल गोल सा ऊपर उठा हुआ, तो ये आउट ग्रोथ है जिनको कहते हैं विली। क्या कहते हैं इनको, विली। क्या VILLI, इनको कहते हैं विली। तो ये क्या होते हैं, तो विली जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन अब दिया हुआ है कि इसका काम क्या होता है। सोचो, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ऐसे ऐसे विली होती हैं। तो विली और इसके सिंगुलर फॉर्म में इसको कहते हैं विलस। तो कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन इंटेस्टाइन। तो विली का काम होता है, द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड का जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाने के लिए विली का यूज़ किया जाता है, और विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और काफ़ी यूज़फुल होती हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क of thin small blood vessels close to its surface। तो मतलब वो surface से जुड़ी होती हैं। The surface of villi absorb the digested food material। और ये जो surface होता है विली का ऐसा, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है ऊपर से। और देखो ये इंक्रीज़ कैसे कर रही है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ऐसा होता सीधा समझो होता तो बस यहीं पे होता एकदम पतला, लेकिन ये ऐसे होकर बढ़ा रही है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, पूरे में हो रहा है। और अगर सिर्फ सीधे में होता तो इतने में ही होता, ठीक है। तो इस तरह वो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा रही हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by body. This is called assimilation। तो assimilation के बारे में लिखा हुआ है, in the cells glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस को दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स undigested and unabsorbed
एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड जो है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी पढ़ लेते हैं और यहीं पे हम अपना जो है ये पार्ट ख़त्म करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर तो होती है लेकिन लेंथ में छोटी होती है, वो होती है 1.5 मीटर की लेंथ में। और इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, वो उसका फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, टू ऑब्जॉर्व सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो सॉल्ट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड से। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में पहुंच जाता है और वहीं पर रहता है सेमी सॉलिड फीसेस के पार्ट में। और फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू एनस टाइम टू टाइम, और दिस इज़ कॉल्ड एजिशन। तो एजिशन क्या होता है अगर पूछा जाए, द फीकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज़ कॉल्ड एजिशन। एजिशन के प्रोसेस को यही कहते हैं एजिशन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना जो है डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है और आगे के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और यार अगर समझ आया हो तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।